एक बार की बात है। आदमपुर नाम के एक गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की चांदनी रहती थी, जिसके काले घने लंबे बाल जो कि बहुत लंबे और मुलायम थे। साथ ही उसकी आंखें मानो हिरनी सी बहुत ही सुंदर, होठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियां और चेहरा जैसे चांद सा रोशन। जो कोई उसे एक बार देख ले देखता ही रह जाए। परियों सी दिखने वाली चांदनी असल में एक चुड़ैल थी। गांव के लोग उसकी खूबसूरती के कायल तो थे ही, वहीं उससे डरते भी बहुत थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो एक चुड़ैल है। चांदनी की ये कहानी शुरू होती है सालों पहले, जब वो एक साधारण सी लड़की थी जिसका नाम रूयल था, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली अच्छी चुड़ैलों के परिवार में जन्मी थी। इसी कारण से उसमें जादुई शक्तियां जन्म से ही मौजूद थीं। लेकिन कुछ नया और सबसे अलग करने की उसकी चाह एक दिन उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले गई। रूयल, जो कि अभी बहुत छोटी थी, परिवार में कुछ बातें सुनती थी। एक दिन ऐसे ही घनी अंधेरी रात में जंगल की सैर पर निकल पड़ती है। ये घना जंगल उसके गांव के चारों ओर फैला हुआ था। आने वाले खतरे से अनजान रूयल जंगल में अकेली बढ़ती चली जा रही थी। गांव से बहुत दूर निकल आई रूयल एक बहुत ही विशाल वृक्ष के नीचे एक जादुई किताब देखती है, जिसमें कुछ खास अक्षरों में एक पहेली लिखी हुई थी और साथ ही लिखी थी एक चेतावनी कि इन पहेलियों को पढ़ने के पहले सोच लें, ये जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन रूयल, जिसका जिज्ञासु स्वभाव था, उसके कारण उसने उन पहेलियों को पढ़ना शुरू किया। वास्तव में रूयल आने वाले खतरे से बिल्कुल ही अनजान थी। उस जादुई किताब को पढ़े चली जा रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था उसका ये कदम उसे काले जादू की एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। वैसे तो रूयल पहले से ही जन्मजात शक्तिशाली थी, लेकिन किताब को पढ़ते हुए उसकी शक्तियां बेहिसाब बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसकी शक्तियां अब काली शक्तियां बन गई थीं, और ये काली शक्तियां उसकी आत्मा में प्रवेश कर रही थीं। रूयल की काली शक्तियों के प्रति भूख उसके दिमाग में सारी चेतावनी जो कि उसके परिवार तथा गांव वालों ने दी थी, सबको भुला कर रख दिया था। वो किताब को पढ़ के अब गांव वापस लौट आई थी। वो लौट तो आई थी, पर वास्तव में वो पुरानी रूयल थी ही नहीं। ऐसे ही समय बीतता चला गया और आई पूनम की वो रात जब चांद पूरे आसमान में चमक रहा था। रूयल के अंदर की काली शक्तियों ने उसे उकसाया और शक्तियों की लालच में रूयल काली शक्तियों की पूजा करने लग जाती है। क्योंकि रूयल अब एक शापित चुड़ैल बन चुकी थी, इसलिए पूजा करने के साथ ही रूयल का चांदनी बनने का शुरुआत हो चुका था। अब चांदनी हमेशा के लिए एक खतरनाक चुड़ैल बन चुकी थी, जो कि हमेशा उस गांव और जंगल के लोगों की खून की प्यासी बन गई थी। चांदनी बनते ही रूयल ने अपने अंदर असीम शक्तियों को महसूस किया। अब उसने गांव वालों को डराना शुरू किया। अपनी भयानक आवाज से लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया और देखते ही देखते चांदनी का वो रूप गांव वालों ने देखा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बहुत सालों के बीत जाने पर चांदनी को ये एहसास हुआ कि उसने शक्तियों के लालच में एक गलत रास्ता चुन लिया था। उसका दिल अब नरम सा पड़ने लगा था। वो एक अच्छी चुड़ैल बनना चाह रही थी। उसे पता था कि उसका अपनाया रास्ता बहुत ही गलत था। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बहुत ही लोगों के साथ अन्याय किया था। वो इस काले जादू से अब आजाद होना चाहती थी। वो वास्तव में पुरानी रूयल बनना चाह रही थी। अब चांदनी इस काले जादू से छुटकारा पाने के रास्ते पर निकल पड़ती है। वो अभी कुछ ही दूर गई होगी कि उसे एक छोटी प्यारी लड़की जंगल के बीच रोते हुए मिली।
वे उसे देखकर उस पे प्यार आया और घर ले आई। लड़की को वो बहुत प्यार करती थी। अब उसने वापस जंगल की ओर जाके काले जादू की तोड़ ढूंढने की कोशिश की, पर इस बार वो अकेली नहीं थी। अब उसके साथ थी रुचिका, उसकी बेटी। चांदनी रुचिका से बहुत प्यार करती थी। रुचिका ने आगे बढ़ते हुए एक जगह पर पड़ी एक तिजोरी देखी जिसमें उस काले जादू का तोड़ मौजूद था। रुचिका ने जादू को तोड़ने में चांदनी की मदद की। अब चांदनी का दिल बहुत नरम पड़ चुका था। वो शक्तिशाली तो उतनी ही थी, पर असल में वो अब रूयल जैसी अच्छी चुड़ैल बन गई थी, क्योंकि उस किताब में इसका तोड़ प्यार और अच्छा स्वभाव भी लिखा था। तो रुचिका के लालन पालन के साथ रूयल में बदलाव आया था और वो चांदनी से रूयल बन चुकी थी और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी थी। अब रूयल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों के भले के लिए करने लगी थी। रुचिका ने चांदनी को, जो अब रूयल बन चुकी थी, वादा लिया कि वो कभी भी अंधेरी दुनिया में वापस नहीं जाएगी।